चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 15 एंड 16 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 15 में क्या गिवन है। In figure, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. Okay. तो क्वेश्चन में हम लोग को BAC, ये हम लोग को क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल गिवन है जिसकी रेडियस दी गई है 40 सेंटीमीटर की। अब BC डायमीटर को लेकर के एक यहाँ पे ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, BC डायमीटर पे ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है। तो हम लोग को ये शेडेड रीजन जो है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल इसको अलग से इस तरीके से ड्रॉ कर लिया हमने, ये B है, ये A पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ये यहाँ पे रेडियस हम लोग को गिवन है 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल है, इट मींस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमने क्या किया, BC को यहाँ पे ज्वाइन करा दिया। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे। यहाँ पे इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये सपोज हमने P पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो अगर देखिए BAC क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। सेक्टर कर लीजिए या कह लीजिए या फिर क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल कह लीजिए। ठीक है, तो अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि BAC का एरिया माइनस कर दें, तो हम लोग को ये BPC जो सेगमेंट बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो सेगमेंट बन रहा है, इसका एरिया हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, BAC ये जो पूरा सेक्टर है, इसमें से हम लोग BAC ये ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लोग को एरिया किसका मिलेगा, इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रेडियस ऑफ quadrant of a circle is equal to 14 centimeter. Area of segment BPC, यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्या माना है, P पॉइंट माना है। ठीक है, ये BPC पॉइंट हो गया। तो अब हम लोग BPC इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर BACP। ठीक है, BAPC ये पूरा सेक्टर का एरिया है। इसमें से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC ये माइनस कर देंगे। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। अब यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो अगर यहाँ पे 1/2 B इंटू H वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि बेस भी यहाँ पे 14 है और ये भी क्योंकि रेडियस है, तो ये भी हाइट भी यहाँ पे 14 है। ओके, तो 1/2 B इंटू H ये फॉर्मूला लग गया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है क्योंकि क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल है। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मीन्स 40 इंटू 14 माइनस 1/2 B भी यहाँ पे 14 है और H भी 14 है। तो 2 से ये कैंसिल हो गया 7 बार, यहाँ पे 90 और 360 कैंसिल हो गए 4 टाइम्स। ठीक है, 4 ये 2 टाइम्स गया, ये 11 बार गया। 2 से 14 चला गया 7 बार, तो 7 यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 14, तो वैल्यू कितनी आ गई 154 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 40, इसकी वैल्यू आ गई 98। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग को एरिया मिला है इस पोर्शन का। ठीक है, ये जो सेगमेंट है इसका हम लोग को एरिया मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें इस पोर्शन का शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर हम इस सेमी सर्किल का पूरा एरिया निकाल लें, पूरे सेमी सर्किल का एरिया निकाल लें और उसमें से ये वाला जो एरिया है ये अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग के पास में इस रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए हम लोग के पास में रेडियस होनी जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि BC यहाँ पे डायमीटर है, तो हम लोग फर्स्टली डायमीटर फाइंड कर लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे बेस भी पता है हम लोग को और परपेंडिकुलर भी हम लोग को पता है,
तो हम लोग BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। डायमीटर आ जाएगी तो हम लोग रेडियस फाइंड करके सेमी सर्किल का एरिया भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इन ट्राइंगल BAC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो H स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो H स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। H स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितना हो गया, 196 प्लस 196। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे आएगा 392। ओके, तो 392 को हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 196 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो 196 हो गया 14 का स्क्वायर, तो 14 तो बाहर निकल आएगा और 2 जो है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। ओके, तो BC यानी कि डायमीटर की वैल्यू कितनी आई है, 14√2 सेंटीमीटर। सिंप्लाइज दैट डायमीटर BC इज इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली हम लोग रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 14√2 अपॉन 2 मीन्स 7√2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हमें क्या करना है, इस शेडेड रीजन का एरिया हम लोग को चाहिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस सेमी सर्किल का एरिया फर्स्टली निकाल करके उसमें ये वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BPC। क्लियर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BPC, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 56 आई थी, है ना। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7√2 मल्टीप्लाई बाय 7√2 माइनस 56। ओके, अब √2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7, तो वैल्यू क्या आ गई, 154 माइनस 56, इनको सेपरेट करने पे आंसर आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन 16 में क्या गिवन है, calculate the area of the designed region in figure common between the two quadrants of circle of radius 8 centimeter each। तो फिगर में हम लोग को दो क्वाड्रेंट्स गिवन है, ABC, ये एक क्वाड्रेंट गिवन है और दूसरा क्वाड्रेंट है ADC। ये हम लोग को दो क्वाड्रेंट्स यहाँ पे गिवन है। क्वाड्रेंट है इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल दिए गए हैं और साथ में ही दोनों ही क्वाड्रेंट्स की जो रेडियस है वो भी सेम है, इसकी भी 8 सेंटीमीटर है, इसकी भी 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को ये जो डिजाइन रीजन है इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, तो क्या करते हैं, AC को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब एक क्वाड्रेंट फर्स्टली आप देखिए ABC, फिर हमने AC को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे मतलब क्वाड्रेंट बना लिया यहाँ पे और AC को हमने ये इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसको यहाँ पे नाम दे दिया, ये P पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे ये P पॉइंट है और इसको हम लोगों ने Q पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन देखिए APC ये क्या बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है। तो अगर हम लोग इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग के पास इस डिजाइन का एरिया निकल आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और ये वाला पोर्शन हम लोग को मिल जाएगा, डिजाइन एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये हाफ पोर्शन हम लोग को मिल जाएगा और अगर हम इसका ट्वाइस कर देंगे तो इस पोर्शन का एरिया भी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल भी सेम है और रेडियस भी सेम है, इट मीन्स दोनों का ही एरिया यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, हाफ
डिजाइन का एरिया निकाल लेते हैं और उसका हम लोग ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसकी हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट APC इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ABCP, ठीक है। ABCP माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे देखिए बेस भी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का गिवन है और यहाँ पे इस पे हाइट भी यहाँ पे हम लोग को 8 सेंटीमीटर की गिवन है। तो 1/2b इंटू एच, ये फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 1/2 बेस भी यहाँ पे 8 है और हाइट भी 8 है। इसको यहाँ पे कैंसिल कर लिया, 4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल होंगे 4 टाइम्स, 4 से 8 चला जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग के पास में वैल्यू क्या आ रही है, 44 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 7 माइनस 4 इंटू 8 32, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आंसर आएगा 352/7 माइनस 32, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों का ही हम लोग 7 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 352 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 224/7, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया अभी हम लोग को मिला है हाफ डिजाइन का, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसका भी सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो सेम यही प्रोसीजर होगा और यही वैल्यू हम लोग को मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 128/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन is equal to 2 multiply by 128/7, तो वैल्यू क्या आएगी 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन या डिजाइन रीजन। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।